हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज अपने ईडियम्स पढ़ने वाले हैं। आज हमारी ईडियम की क्लास है जो कि हमारी सी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं अपना आज का फर्स्ट ईडियम। तो पहला ईडियम है हमारा फर्स्ट ईडियम है आज का, कॉल आ स्पेड। तो ये जो ईडियम है हमारा, कॉल आ स्पेड, इसका हिंदी में मीनिंग है साफ साफ कहना। साफ साफ कहना। किसी भी बात को जब अगर हमें क्लियरली बात करनी है, साफ साफ कहना है, तो हम उसको, जो हमारा ईडियम होगा वो होगा कॉल आ स्पेड। तो इसको हम इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा हमारा इसका, टू स्पीक प्लेनली, यानी कि साफ साफ, यानी कि बिल्कुल प्लेनली तरीके से बोलना। तो इसको हम एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका। A courageous person is ever willing to call a spade तो यहाँ पे देखेंगे हम सेंटेंस का हमारा जो मीनिंग है, माने एक, करेजियस मतलब साहसी, पर्सन मतलब व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति, यहाँ पे एवर आएगा, EVER, एवर मतलब हमेशा, विलिंग मतलब इच्छा रखता है साफ साफ कहने की, यानी कि जो एक करेजियस पर्सन होता है वो हमेशा अपनी बात को साफ साफ कहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। कॉल आ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना, यानी कि टू स्पीक प्लेनली मतलब क्लियरली अपनी बात को रखना। तो अपनी बात को क्लियर रखने का, यानी अपनी बात को साफ साफ कहने का जो हिम्मत होती है वो एक करेजियस पर्सन में ही होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ईडियम की तरफ। जो आज का हमारा जो सेकंड ईडियम है वो है कम ट्रू। ये आपने कई बार सुना होगा, कम ट्रू मतलब होता है पूरी होना। जैसे किसी की कोई विश पूरी हो जाती है या किसी के सपने पूरे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कम ट्रू, यानी रियलाइज। इसको बोलेंगे हम रियलाइज्ड। तो इसका मीनिंग होता है कम ट्रू का पूरा होना। तो इसको एक सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे हिज होप्स की जगह हम विशेष भी लिख सकते हैं। विशेष हैव कम ट्रू, यानी कि उसकी जो उम्मीदें हैं, उसकी जो आशाएं हैं, उसकी जो विशेष इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। तो कम ट्रू का मीनिंग क्या है? पूरी होना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कम ट्रू। नेक्स्ट हम चलते हैं ईडियम नंबर 3 की तरफ। आज का जो हमारा ईडियम नंबर 3 है वो है क्राई फॉर द मून। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्राई फॉर द मून मतलब चांद, क्राई मतलब रोना, फॉर मतलब के लिए, चांद के लिए रोना। तो चांद के लिए तो कोई नहीं रोएगा, चांद के लिए रोना कोई ऐसा सेंटेंस यहाँ पे कोई ऐसा मीनिंग नहीं बनता है। तो चांद मतलब होता है कि हमारी पहुंच से बाहर होता है। तो जो चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है उसके लिए इच्छा रखना या उसको मांगना। तो हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अप्राप्य का मतलब होता है कि जो हमें प्राप्त नहीं हो आसानी से। अप्राप्य वस्तु को मांगना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। अप्राप्य वस्तु को मांगने का इंग्लिश में, टू आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, उसको मांगना। तो हम बोलेंगे क्राई फॉर द मून, यानी कि जो हम नहीं कर सकते, जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती, उसके लिए रोना हमारा क्या होगा कि क्राई फॉर द मून। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको एक सेंटेंस के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। योर विश
कि तुम्हारी जो इच्छा है, योर विश टू गो your wish to go to England just now is a cry for मून। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस देखा है, तो इस सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेंगे कि जो तुम्हारी इंग्लैंड जाने की इच्छा है वो अभी क्या है, फिलहाल के लिए जस्ट नाउ यानी अभी फिलहाल के लिए, इज अ क्राई फॉर मून यानी कि इम्पॉसिबल काम के लिए, जो तुम्हें ये एक इम्पॉसिबल काम है कि अभी तुम इंग्लैंड नहीं जा सकते, ये तुम्हारे लिए अप्राप्य वस्तु को मांगने जैसा है, यानी कि क्राई फॉर द मून के जैसा है यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ईडियम नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने ईडियम नंबर 4 की तरफ, और आज का ईडियम नंबर 4 है हमारा कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड, तो कट एंड ड्राइड का जो मीनिंग होता है वो होता है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय मतलब अनचेंजेबल यानी इनफ्लेक्सिबल, जिसको हम बोल सकते हैं इनफ्लेक्सिबल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अनचेंजेबल। अनचेंजेबल यानी कि जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो होता है हमारा कट एंड ड्राइड। इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि हम पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर, हमारी डेली ग्रामर की क्लासेस हो रही हैं। तो रूल्स ऑफ जो ग्रामर है वो कैसे हैं, अपरिवर्तनीय यानी कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते, आर इनफ्लेक्सिबल, अनचेंजेबल, या फिर कट एंड ड्राइड। तो कैसे हैं वो, कट एंड ड्राइड है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल है, इनफ्लेक्सिबल है, अपरिवर्तनीय है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड ड्राइड। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कट एंड ड्राइड का क्या मतलब होता है। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है अनचेंजेबल, कट एंड ड्राइड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल। तो अभी हम चलते हैं अपने ईडियम नंबर 5 की तरफ, और ईडियम है ईडियम नंबर 5, और जो आज का लास्ट ईडियम है वो है, देख लेते हैं भाई क्या ईडियम है आज का लास्ट ईडियम हमारा, कट द गॉर्डियन नॉट। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया है गॉर्डियन। गॉर्डियन मतलब होता है मुश्किल, क्या होता है, मुश्किल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जटिल। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, नोट मतलब होता है गांठ। तो यहाँ पे जो मुश्किल गांठ को कट करना, तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा वो होगा कठिन समस्या को हल करना। कठिन समस्या को हल करना। तो यहाँ पे आपने देखा कठिन यानी कि गॉर्डियन नोट यानी कि कठिन गांठ, यहाँ पे हो गया कठिन समस्या को कट करना यानी कि हल करना। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कट द गॉर्डियन नोट का क्या मतलब होता है। एक सेंटेंस के थ्रू फिर भी हम इसको समझ लेते हैं कि क्या है। तो सरदार पटेल कट द गॉर्डियन नोट ऑफ यूनिफिकेशन of India by his wisdom, तो यहाँ पे हमने क्या सेंटेंस देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो सरदार पटेल थे उन्होंने क्या कठिन समस्या को हल कर दिया, किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया की, बाय हिज विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, और यूनिफिकेशन मतलब होता है एकत्रीकरण, यानी कि इंडिया के जो टुकड़े हो गए थे उसका यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब होता है एकत्रीकरण, यानी कि इकट्ठा करना। तो इंडिया की जो यूनिफिकेशन थी उसकी जो कठिन समस्या थी उसको आसानी से उन्होंने हल कर दिया अपनी विजडम से। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी।
बुद्धिमानी। तो अपनी बुद्धिमानी से जो सरदार पटेल थे उन्होंने इंडिया के यूनिफिकेशन यानी इंडिया के एकत्रीकरण की जो कठिन समस्या थी उसको हल कर दिया। तो आई थिंक आपको ये पांचों के पांचों इडियम अच्छे लगे होंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो था वो था कॉल आ स्पेड आ स्पेड। कॉल आ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना। सेकंड हमने पढ़ा था कम ट्रू का मतलब होता है पूरी होना। एंड थर्ड पे हमने पढ़ा था क्राई फॉर द मून यानी कि किसी भी अप्राप्य वस्तु के लिए रोना यानी किसी भी अप्राप्य वस्तु को मांगना। उसके बाद जो हमारा इडियम नंबर 4 था वो था हमारा कट एंड राइड। कट एंड राइड का मतलब होता है अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय। अनचेंजेबल होता है कट एंड राइड का मतलब। एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट था कट द गोल्डियन नॉट। कट द गोल्डियन नॉट का मतलब होता है कठिन समस्या को हल करना। तो आज के जो पांचों के पांचों इडियम हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।